तो प्रश्न निर्माण करने के लिए किम सर्वनाम को समझना बहुत जरूरी है। तीनों ही लिंग को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीनों के अनुसार ही प्रश्न निर्माण होता है। अगर प्रश्न निर्माण में जो अंडरलाइन शब्द है वो जिस विभक्ति का है, जिस लिंग का है और जिस वचन का है, उसी के अनुसार ही हमें इनमें से देखना होता है। पुल्लिंग रूप को हमने याद करना है और इसको याद करते ही आपको नपुंसक लिंग के रूप भी याद हो जाएंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग का सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति थोड़ा डिफरेंट होता है और वो 2 लाइन आप आराम से याद कर सकते हैं। वो क्या है, प्रथमा में किम के कानी और द्वितीय में भी किम के कानी। उसके बाद तृतीय विभक्ति से जो पुल्लिंग के रूप होते हैं वही नपुंसक लिंग में भी काम आते हैं। इसलिए नपुंसक लिंग में सिर्फ 2 लाइन याद करनी है प्रथमा द्वितीय की, बाकी सब इसमें से हो जाएगा। इसलिए पुल्लिंग के रूप याद कर लो तो नपुंसक लिंग अपने आप याद हो जाएगा। दूसरी तरफ आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग के रूप हमें अलग से याद करने पड़ते हैं और पुल्लिंग के रूप इसलिए चलते कहा कौ के कौ कान के काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयोः केशाम कस्मिन् कयोः केषु। और स्त्रीलिंग में का की का काम के का कया काभ्याम काभि कस्यै काभ्याम काभ्य कस्याः काभ्याम काभ्य कस्याः कयोः कासाम कस्याम कयोः कासु। इसलिए अब हम आते हैं उदाहरण पर कि अगर हमारे सामने वाक्य आए हुए हैं इस तरह से, मालिनी द्वारम उद्घाटयति। अब यहाँ मालिनी पर अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब इसके स्थान पर हमें किम सर्वनाम में से शब्द लेना है और इस वाक्य को प्रश्न में बदल देना है। तो मालिनी जो है शब्द, ये स्त्रीलिंग है, ये हमने पता किया, ये स्त्रीलिंग है ना। और ऐसे में हमें ये समझ आ गया कि ये स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, तो हम किम सर्वनाम की तरफ आएंगे। स्त्रीलिंग वाले किम सर्वनाम में से देखेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या है, का। तो हमने इसको उठाकर, इस का को उठाकर यहाँ इसके स्थान पर लगा दिया, मालिनी के स्थान पर हमने लगाया का, और ये शब्द लगाते ही हमारा ये प्रश्न निर्माण बन गया और हमने यहाँ पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगा दिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर्वेशाम बाला नाम। अब इसके साथ हमें ये तो हमें पता है कि राम, बालक और देव अकारांत वाले जो रूप है वो तो सबको याद होते हैं। शुरुआत ही बालक शब्द से या राम शब्द से होती, बालक शब्द हमें याद है, तो उसको ध्यान में रखा और हमने देखा कि पहले तो रामा नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन आ जाता है और इसी तरह से ये आ रहा है सर्वेशाम बाला नाम। तो इसका मतलब है कि ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो हमने यहाँ पर आना है इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। तो यहाँ पर केशाम लिखा है इसलिए हम इसके हमने केशाम लगा दिया और वाक्य बना शिक्षा केशाम मौलिका अधिकाराः। तो किसकी मौलिक अधिकार हैं ये, तो इसलिए साथ में हमने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया। तो ये बन गया प्रश्न निर्माण हो गया, है ना।